हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के सभी टॉप क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में सीधे लड़ेंगे। ये समझिए कि 2025 का अंतिम प्रहार है जो हम इसमें 80 सवालों को सम्मिलित किए हैं। ये सभी सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इनमें हम उन सभी ही सवालों को करा रहे हैं जो आपके परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो आप लोगों का अगर इसका आंसर पता होगा दोस्तों तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है निजी स्वामित्व होता है। ये अंतिम प्रहार 2025 का है दोस्तों। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? इसके ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। 3 नंबर सवाल है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है। 4 नंबर सवाल देखते हैं। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। कहने का मतलब है कि माइक्रोज जो शब्द है, माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, वो कौन से शब्द से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। MVV लगा लीजिए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 2009 और 11, 15 और 20 में पूछा गया है। 9, 11, 15, 20 में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 5 नंबर सवाल देखते हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैगनर फ्रीज जो थे ये सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे। 6 नंबर सवाल है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? आप लोग इसका आंसर बताइए, अगर पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी जो हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हैं ये तीनों। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसका ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी पूंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। मुद्रा जो है ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ। 8 नंबर सवाल है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी आय विश्लेषण में, ऑप्शन सी समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। 9 नंबर सवाल है, उत्पादन के निम्न में से कौन साधन हैं? इसके ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उत्पादन के जो हैं ये सभी कार्य हैं उत्पादन के, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर सवाल देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर कीमत यंत्र का निर्णय लिया जाता है। 11 नंबर सवाल है,
अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर मालूम होगा और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 12 नंबर सवाल है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट, इसके ऑप्शंस हैं बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट बड़ा हो जाता है और ह्रास होती है यानी कमी होती है तो छोटा हो जाता है बजट सेट। 13 नंबर सवाल देखते हैं, एक युक्तशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सबसे अच्छा, ऑप्शन बी सबसे खराब, ऑप्शन सी सर्वाधिक अधिमान वाला, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा यहाँ पर। सबसे अच्छा और सर्वाधिक अधिमान वाला बंडल का चुनाव करता है। 14 नंबर सवाल है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC को कैसे परिभाषित करते हैं? तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है दोस्तों तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MPC इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़कें, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सभी जो है सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं, तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है दोस्तों तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है कि तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिग्स एवं एलेन ने। हिग्स एवं एलेन ने इसका प्रतिपादन किया था। 17 नंबर सवाल है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। 18 नंबर सवाल देखते हैं, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिग्स एवं एलेन जो थे ये उदासीन वक्र का विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। 19 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मांग लोच को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वस्तु की प्रकृति, ऑप्शन बी वस्तु की विविध उपयोग, ऑप्शन सी समय तत्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी जो है वस्तु की लोच को प्रभावित करता है। 20 नंबर सवाल देखते हैं, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है? इसके ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अपरिभाषित। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ये सवाल जितने भी हम करा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अंतिम प्रहार है 2025 परीक्षा के लिए, आप लोग इसे अवश्य पूरा देखें। आप लोगों का पक्का है कि इसमें से 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का लड़ जाएगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं, मांग के निर्धारक तत्व हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वस्तु की कीमत, ऑप्शन बी आय स्तर, ऑप्शन सी संबंधित वस्तु की कीमत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 23 नंबर सवाल देखते हैं, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीगू, ऑप्शन बी हिग्स एवं एलेन, ऑप्शन सी कार्सल, ऑप्शन डी सैमुअल्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिग्स एवं एलेन जो थे इन्होंने उपयोगिता के क्रमवाचन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 23 नंबर सवाल देखते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है?
तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिस्थापन का नियम। प्रतिस्थापन का नियम। 24 नंबर सवाल है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। 25 नंबर सवाल है, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी मूल्य ह्रास, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल्य ह्रास। अस्थायी पूंजी को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 26 नंबर सवाल देखते हैं, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है सीमांत उपयोगिता निकालने का। ये सवाल आपके लिए बहुत ही VVI है, इसको एकदम ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। ऑप्शन ए ये इसका फॉर्मूला है। ये MVV सवाल है आप लोगों के लिए दोस्तों, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। 27 नंबर सवाल है, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता में, ऑप्शन बी उत्पादित वस्तुओं में, ऑप्शन सी आय में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी में। 28 नंबर सवाल देखते हैं, उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, संगठन, समन्वयन, जोखिम वहन करना, ये सभी जो हो जाएगा उद्यमी आर्थिक एजेंट का रूप का कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर सवाल देखते हैं, किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदी। मंदी में जो है आर्थिक परिस्थिति उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है। 30 नंबर सवाल देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर, ऑप्शन बी नतोदर, ऑप्शन सी सीधी रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नतोदर। 31 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋण पर ब्याज, ऑप्शन बी कच्चे माल की लागत, ऑप्शन सी फैक्ट्री का किराया, ऑप्शन डी बीमा की किस्त। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कच्चे माल की लागत। 32 नंबर सवाल देखते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, ऑप्शन बी दीर्घकाल से, ऑप्शन सी अल्पकाल से, ऑप्शन डी अति दीर्घकाल से। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को हम बता देते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पकाल से, अल्पकाल से संबंधित है। 33 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीमे की प्रीमियम, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी कच्चे माल की लागत, ऑप्शन डी फैक्ट्री का किराया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्चे माल की लागत। 34 नंबर सवाल देखते हैं, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक लागत, ऑप्शन बी संतुलन मूल्य, ऑप्शन सी सीमांत लागत, ऑप्शन डी औसत लागत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत है। 35 नंबर सवाल देखते हैं, कृषि पदार्थ का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीमत निम्नतम सीमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत निम्नतम सीमा। 36 नंबर सवाल देखते हैं, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर से बड़ा MR, ऑप्शन बी AR बराबर MR, ऑप्शन सी AR से बड़ा MR। तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AR से बड़ा MR, AR से बड़ा MR।
और आप लोगों को हम ये भी बता देते हैं कि ए आर का मतलब जो होता है औसत आय होता है। क्या? एवरेज, औसत रेशियो, एवरेज आय हो जाएगा ए आर का मतलब। और एम आर का मतलब जो हो जाएगा दोस्तों सीमांत आय हो जाएगा, सीमांत आय। 37 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिकार्डो, ऑप्शन बी वालरस, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी जे के मेहता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल। 38 नंबर सवाल देखते हैं। बाजार मूल्य पाया जाता है, इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए अल्पकालीन बाजार में, ऑप्शन बी दीर्घकालीन बाजार में, ऑप्शन सी अति दीर्घकालीन बाजार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पकालीन बाजार में। 39 नंबर सवाल है। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एकाधिकार, ऑप्शन सी एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन सी अल्पाधिकार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्पाधिकार। एक फर्म का मांग जो होता है अल्पाधिकार होता है। 40 नंबर सवाल देखते हैं। फर्म को लाभ मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर बड़ा रहेगा ए सी से, तो फर्म को लाभ मिलता है। 41 नंबर सवाल देखते हैं। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए अस्थायी मूल्य, ऑप्शन बी अति अल्पकालीन मूल्य, ऑप्शन सी सामान्य मूल्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य मूल्य। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2025 परीक्षा के लिए जो 1 तारीख को होने वाली है सभी चुने हुए प्रश्न हम करा रहे हैं। 42 नंबर सवाल देखते हैं। अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी घिसावट, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घिसावट। अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या होता है? तो घिसावट होता है। 43 नंबर सवाल देख लेते हैं। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए आवश्यक द्वारा, ऑप्शन बी मांग द्वारा, ऑप्शन सी उपयोगिता द्वारा, ऑप्शन डी उत्पादन लागत द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन लागत द्वारा। 44 नंबर सवाल देखते हैं। बाजार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? एक क्षेत्र, ऑप्शन बी क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति, ऑप्शन सी वस्तु का एक मूल्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 45 नंबर सवाल देखते हैं। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय के बराबर होती है सीमांत आय। 46 नंबर सवाल है। एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादन प्रक्रिया, ऑप्शन बी वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी बाजार प्रवृत्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजार प्रवृत्ति। 48 नंबर सवाल है। बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मोनोपोसोनी। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोनोपोसोनी। 49 नंबर सवाल है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकाधिकार में। एकाधिकार में जो है वस्तु विभेद पाया जाता है। 50 नंबर सवाल देखते हैं। बाजार में वस्तु की कीमत उसे बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग बड़ा हो वस्तु की पूर्ति से, ऑप्शन बी वस्तु की मांग से बड़ा हो वस्तु की पूर्ति, ऑप्शन सी वस्तु की मांग बराबर हो वस्तु की पूर्ति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
वस्तु की मांग बराबर हो वस्तु की पूर्ति से। 51 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन परिवर्ती आगत नहीं है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए श्रमिक, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी कच्चा माल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीन। मशीन जो है परिवर्ती आगत नहीं है। 52 नंबर सवाल है, स्थिर आगत किस काल में स्थित रहते हैं? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए अल्पकाल में, ऑप्शन बी दीर्घ काल में, ऑप्शन सी दोनों काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पकाल में स्थित आगर स्थित रहते हैं अल्पकाल में। 53 नंबर सवाल है, परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए गिरावट होती है, ऑप्शन बी वृद्धि होती है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी अंततः गिरावट होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंततः गिरावट होती है। 54 नंबर सवाल है, मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल भी आई है आपके लिए। 55 नंबर सवाल है, फर्म में द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए परिवर्ती, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी तकनीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। फर्म के द्वारा प्रयुक्त मशीन स्थिर आगत होती है। 56 नंबर सवाल है, उत्पादन अधिमान वक्र चित्र दोनों अक्षरों पर क्या दर्शाया जाता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी संतुष्टि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतुष्टि। 57 नंबर सवाल देखते हैं, दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए स्थिर कारक, ऑप्शन बी परिवर्ती कारक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब आगे चलते हैं 58 नंबर की तरफ। 58 नंबर सवाल है, कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? तो आप लोगों को इसका आंसर अगर पता है तो इसका आंसर ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा में जो है कुल स्थिर लागत वक्र का लागत का आकार जो होता है क्षैतिज रेखा जैसा होता है। 59 नंबर सवाल देखते हैं, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ा। खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा जो होता है बड़ा होता है। 60 नंबर सवाल देखते हैं, विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए ह्रास, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी घाटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि। 61 नंबर सवाल देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए कीमत स्तर से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, ऑप्शन सी रोजगार स्तर से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से है, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। 62 नंबर सवाल देखते हैं, आर्थिक महामंदी काल की अवधि क्या थी? ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1929 से 1932 जो था ये आर्थिक महामंदी काल की अवधि था। 63 नंबर सवाल देख लेते हैं, रोजगार व्यय और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केन्स। ये पूरा पुस्तक का नाम है दोस्तों, रोजगार व्यय और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इस पुस्तक के लेखक जो थे केन्स थे।
64 नंबर सवाल देख लेते हैं। चक्रीय प्रवाह में शामिल है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन बी मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 66 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आय एवं इसके अवयवों पर पुस्तक लिखी थी, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए साइमन कुजनेटस, ऑप्शन बी रिचर्ड स्टोन, ऑप्शन सी जे.एम. किन्स, ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। तो अगर आप लोगों का इसका सही आंसर पता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइमन कुजनेटस जो थे इसके लिखे थे, इस पुस्तक को लिखे थे। राष्ट्रीय आय एवं इसके अवयवों पर पुस्तक जो थे साइमन कुजनेटस ने लिखे थे। 66 नंबर सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन का मानक रूप तैयार किया था, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हम आप लोगों को बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिचर्ड स्टोन जो थे राष्ट्रीय आय लेखांकन का मानक प्रारूप तैयार किए थे। 67 नंबर सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादन विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी व्यय विधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जो हो जाएगा दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ये सभी जो है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये तीनों आंसर होगा इसका। 68 नंबर सवाल देख लेते हैं, लाभ के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाभांश, ऑप्शन बी अवितरित लाभ, ऑप्शन सी निगम लाभ कर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 69 नंबर सवाल देखते हैं, देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 70 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 में। ये सवाल आपके लिए एकदम MVBI है दोस्तों, ये सवाल आप लोग एकदम ज़रूर से याद कर लीजिएगा। 90% एकदम चांस है कि ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 71 नंबर सवाल देखते हैं, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हार्ट्रे, ऑप्शन बी किन्स, ऑप्शन सी हार्टले विदर्स, ऑप्शन डी रॉबर्टसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्टले विदर्स। इसने कहा था कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो हार्टले विदर्स इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर सवाल है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिम्हन कमेटी जो थी यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ी थी। और नरसिम्हन कमेटी जो थी इसका गठन कब हुआ था, दूसरा बार। तो इसका दूसरा बार गठन जो हुआ था 1998 में हुआ था, दूसरी गठन नरसिम्हन कमेटी की। 73 नंबर सवाल देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, तो आप सभी को मालूम होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम जो था इंपीरियल बैंक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल बैंक। 74 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप लोगों का इसका आंसर मालूम होगा दोस्तों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1949 में जो था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 75 नंबर सवाल देख लेते हैं, भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारत का रेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत का वित्त मंत्रालय जो होता है 1 रुपये का नोट जारी करता है। 76 नंबर सवाल है, ATM का पूर्ण रूप क्या है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एनी टाइम मनी, ऑप्शन बी ऑल टाइम मनी, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके लिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 77 नंबर सवाल है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? इसके ऑप्शन है चलन मुद्रा, ऑप्शन बी साख मुद्रा, ऑप्शन सी सिक्के, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलन मुद्रा जारी किया जाता है। 78 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसके ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी उत्पादन कर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आयकर और निगम कर जो है दोनों प्रत्यक्ष कर है। 79 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इसके ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। 80 नंबर सवाल देखते हैं, बजट की अवधि क्या होती है? इसके ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्षिक। बजट की अवधि जो होती है वार्षिक होती है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों अभी जो है इकोनॉमिक्स के 80 महत्वपूर्ण सवालों को कराए हैं, जो कि आपके 2025 परीक्षा 1 तारीख के लिए, कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरी देखा होगा तो आप लोगों को 20 से 30 सवाल सीधा एग्ज़ाम में लड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।